एक गांव में चड्ढा नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो एक फूड ट्रक पे फ्रेंच फ्राइज सैंडविच बनाकर बेचता था। आलू को अच्छे से काट कर तेल में अच्छे से तलता था। बाद में उन्हें सैंडविच के बीच में रखकर मसाले डालकर फ्रेंच फ्राइज सैंडविच बनाकर ग्राहकों को देता था। वहाँ पर खाने के लिए लोग उमड़ कर आते थे। चड्ढा धोखेबाज आदमी था, कंजूस और सौदेबाजी भी अच्छे से करता था। वो पैसे ब्याज पे देके ज्यादा ब्याज वसूल करता था, लोगों को सताता था। उतना ही नहीं, ब्रेड और आलू खरीदने के लिए गए जब वहाँ पर बहुत ज्यादा सौदेबाजी करता था। ब्रेड दुकान वाला तब, क्यों भाई चड्ढा, ऐसे आए दिन सताते रहते हो? डेली कस्टमर हो कहकर ब्रेड का दाम कम करके ही बेच रहा हूँ ना, और कम करने के लिए क्यों बोल रहे हो? कहता तो चड्ढा, नहीं भाई, और 50 रुपए कम करो। मेरी बात सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ भाई, मेरे पास सबके जैसे मत बात करो। यूं कहता था। वो सर पकड़ लेता था। ऐसे ही आलू बेचने वाले से, देखो आज मैं अखबार में मार्केट का दाम कितना है कहकर देख कर आ रहा हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे धोखा नहीं दे सकते। सब पे 100 रुपए कम करो बस, कहकर सौदा करता था। वो भी सर पकड़ लेता था। उसके ट्रक के बगल में ही एक कूल ड्रिंक का ठेला था। उसके मालिक का नाम शुभम था। वो बहुत अच्छा आदमी था। मुश्किलों में रहने वालों की मदद करना, गरीब लोगों को मुफ्त में कूल ड्रिंक देना, ये सब करते रहता था। चड्ढा का बड़ा घर और शुभम का छोटा घर अगल बगल में ही रहते थे। एक बार ठेले के पास चड्ढा शुभम से, क्या भाई तुम पागल हो क्या? लोगों को कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, हमें उनके पास से ही छीनना है। असली व्यापारी ऐसे ही रहते हैं। पता नहीं तुम्हें कितना समझाए तो भी तुम नहीं समझते। ऊपर से जैसे तुम कोई टाटा बिरला हो, वैसे कभी कभार बोट में घूमते रहते हो। तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? कहा तो शुभम, चड्ढा मुझे तुम्हारे जैसे पैसों पे लालच नहीं है। जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम ऐसे आए दिन व्यापारी करते रहोगे क्या? कभी कभार खुशी से वक्त बिताना चाहिए। इसलिए मैं महीने में एक बार तो भी नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ। उससे कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें बातों में नहीं बता सकता। कहा तो चड्ढा, ओ उतनी खुशी मिलेगी क्या? तो फिर चलो इस बार मैं भी आता हूँ। कहा। ऐसे दोनों एक नाव में नदी में गए। शुभम पानी में जाल फेंका। बाद में उसे पकड़कर खींचा तो उसमें एक सोने की मछली फंस गई थी। वो तड़पने लगी तो शुभम उसे हाथ में पकड़ लिया। मछली, कृपा करके मुझे छोड़ दो। ज्यादा देर बाहर रही तो बिना सांस के मैं मर जाऊंगी। चाहे तो मैं तुम्हें 3 वर दूंगी। क्या चाहिए पूछो, बोली शुभम तब। माँ, मुझे पैसों की आस नहीं है, मुझे किसी वरदान की भी जरूरत नहीं है, आपको पानी में छोड़ दूंगा। कहा चड्ढा तब। ए मछली, वो वर क्या है? वो वर मुझे दे दो। कहा मछली तब। मेरी जान बचाने वाले को ही मैं वर देती हूँ, इसलिए वो वर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। बोली। इतने में शुभम संभल कर जाना कहकर मछली को पानी में छोड़ दिया। वो पानी में जाकर शुभम से, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है कहकर मुझे समझ आ गया है, तुम्हें सब अच्छा ही होगा, कहकर डुबकी ली। चड्ढा तब। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? छी, कितना अच्छा मौका गवा दिए, उसे बेकार में छोड़ दिए। कहकर गुस्से से शुभम के जाल को पकड़कर पानी में फेंका। जाल को खींचा तो फिर से वही मछली फंस गई। वो नाव में बिना सांस लेने से तड़पने लगी तो चड्ढा उसे हाथ में लिया। मछली, मैं चमत्कारी मछली हूँ, मुझे जल्दी पानी में छोड़ दो, सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे छोड़ो तो मैं तुम्हें 3 वर दूंगी। बोली। चड्ढा तब। अरे तुम फिर से फंस गई हो क्या? क्या मस्त फंस गए, तो तुम यहीं फिर रही हो। ठीक है, मैं एक व्यापारी हूँ, मगर मुझे सौदेबाजी करना पसंद नहीं है। 3 नहीं, मुझे 5 वर दो। कहा मछली तड़पते हुए। मैं उतने वर नहीं दे सकती, नहीं हो सकता, बात समझो, सिर्फ 3 वर ही दे सकती हूँ। मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ, मुझे पानी में छोड़ो। बोली। चड्ढा तब। तुम्हें और मुझे दोनों को परेशानी नहीं हुए जैसे 4.5 वर दो, ठीक है? कहा मछली तड़पते हुए। एक बार कहे तो समझ नहीं आता क्या? मैं सिर्फ 3 वर ही दे सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो 3 वर जल्दी पूछकर मुझे छोड़ो। बोली। शुभम उसे जाने दो कहकर उसे कहे तो भी चड्ढा नहीं मान रहा था। चड्ढा तब। देखो चमत्कारी मछली, मुझे सौदा करना पसंद नहीं है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब से सौदा भी नहीं करूँगा। 4.5 नहीं, मगर 4 वर दो। कहा। बस वो मछली हिलना बंद कर दी।
तब तक वो मर चुकी थी। शुभम उसे लेकर देखा तो वो मर गई थी। बस शुभम उसे पानी में फेंक कर चड्डा को एक मारकर निकम्मे कहीं के बेकार में उसकी जान ले लिए। उसके कहे 3 वर पूछ सकते थे ना, कहा चड्डा तब। हाँ रे, मगर तुम्हें भी